तो क्या मेरी स्क्रीन सबको विजुअल है? क्या मेरी स्क्रीन विजुअल है? मेरी वॉइस आ रही है प्रॉपर? क्या स्क्रीन विजुअल है, वॉइस आ रही है? परफेक्ट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे हम लोग। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था आईपी वार्मिंग क्या होते हैं एंड इन सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन किया था। आज की जो क्लास है उसमें हम लोग देखने वाले हैं टैग्स क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं, सेगमेंट क्या होते हैं, इन सब के ऊपर डिस्कशन करेंगे। एंड कैसे आप अपने मेलचिम्प अकाउंट पे कॉन्टेक्ट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, इसके ऊपर भी डिस्कशन करने वाले हैं। वेबसाइट से आप कैसे लीड कैप्चर कर सकते हैं ऑटोमेटिक, उन सब के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्लियर करते हैं ग्रुप्स टैग्स सेगमेंट के बारे में। ओके, ये सब होते क्या है इन सब के ऊपर। ओके, इससे ही पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप ईमेल कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, आप ईमेल कैसे इंपोर्ट करेंगे अगर आपको ईमेल ऐड करने लिस्ट बनाने हैं अपने मेलशिप अकाउंट में। अगर अभी आप देखें अपने मेलशिप अकाउंट में तो देखिए, ये आपका मेलशिप अकाउंट है। होम आपका ऐसा दिखेगा। अगर आपको देखना है कि आपके मेलशिप अकाउंट में कितने ईमेल है अभी तक, कितने लिस्ट बने हुए हैं, तो सिंपल लेफ्ट साइड में डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड के नीचे आप आ जाएंगे। यहाँ पे आपको एक ऑडियंस का ऑप्शन मिलेगा। ओके, ऑडियंस का ऑप्शन आपको एक मिलता है ऑटोमेशन के जस्ट नीचे देखो। होम, कैंपेन, ऑटोमेशन, ऑडियंस, एनालिटिक्स, वेबसाइट कंटेंट एंड इंटीग्रेशंस। ओके, तो ऑडियंस ऑटोमेशन के जस्ट नीचे ऑडियंस दिखेगा। इस ऑडियंस पे क्लिक करके ऑल कॉन्टेक्ट्स यहाँ पे दिखता है। ऑल कॉन्टेक्ट्स पे क्लिक कर ले। ओके, जैसे भी यहाँ पे क्लिक करेंगे ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ये देख लो। मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, ऑल कॉन्टेक्ट्स। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है अभी केवल एक ही यहाँ पे लिस्ट बने हुए हैं। ओके, बस एक ही ईमेल मैंने यहाँ पे दे रखा है जो कि इसका खुद का भी है। ओके, मतलब यहाँ पे पहले कोई भी लिस्ट मैंने इंपोर्ट नहीं किया है। तो अब मैं स्टार्टिंग से इसमें ईमेल को लिस्ट करना स्टार्ट करूंगा। ओके, तो इससे पहले मैं क्या करता हूँ, मैंने बताया था आप लोगों को 25 to 30 ऐसे कुछ बना लेने के लिए आपको लिस्ट। आई थिंक आप लोगों ने बना भी लिया होगा, तो मैं भी अपना ओपन कर लेता हूँ एक बार। चलो, सो ये रहा हमारा ईमेल लिस्ट। ओके, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं ये सारे के सारे ईमेल है। 13-14 ईमेल मैंने यहाँ पे ले रखे हैं। चलिए, आप क्या तो सबका नेम, लास्ट नेम और भी डिटेल्स अगर आपके पास है तो आप वो फिल कर ले। मैं फिलहाल रहने दे रहा हूँ एज इट इज। ओके, चलिए, तो ये ईमेल लिस्ट है। सबसे मेन हमारा ईमेल ही होता है, नेम, फर्स्ट नेम, ये सब तो मैटर करता है लेकिन ईमेल आपका होना जरूरी है। ओके, ये सब नहीं भी होगा तो भी चलेगा। ओके, चलिए, तो ये तो हो गया। अब यहाँ पे लाने के लिए, ओके, अपने मेलचिम अकाउंट में लाने के लिए ताकि हम सारी चीजों को बल्क में भेज सके, ऑटोमेशन क्रिएट कर सके, तो यहाँ पर लाने के लिए हमें ऐड करने होते हैं। ओके, या तो आप यहाँ से ऐड कर लो ऐड कॉन्टेक्ट पे क्लिक करके, या फिर आपको ऊपर यहाँ पे दिख रहा होता है ऐड कॉन्टेक्ट का ऑप्शन, आप यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। ओके, चलो, ऐड कॉन्टेक्ट पे क्लिक करके देखो यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे। जैसे ऐड कॉन्टेक्ट पे क्लिक करेंगे दो ऑप्शन आपके सामने खुल के आ रहे हैं। एक तो इंपोर्ट कांटेक्ट का ऑप्शन आएगा एंड सेकंड यहाँ पे जा आ रहा है ऐड अ सिंगल कांटेक्ट। ओके, इसका मतलब क्या है, आप चाहे तो यहाँ पे बल्क के भी इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर आप एक सिंगल करना चाहते हैं, एक ही पर्सन को ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो पहले हम लोग एक पर्सन को ऐड करना देखते हैं कि अगर अगर सिंगल पर्सन को ऐड करना है तो हाउ यू कैन ऐड। यहाँ पे क्लिक करना है आपको। देखो यहाँ पे वन टू ऐड मोर देन वन कॉन्टेक्ट ऐड एट द सेम टाइम, अगर एक से ज्यादा कॉन्टेक्ट ऐड करें तो यहाँ पे इंपोर्ट मल्टीपल कॉन्टेक्ट का भी ऑप्शन आता है। ओके, फिलहाल हमें एक ही कॉन्टेक्ट को करना है। ओके, एंड देखो, जब भी आप मेलजिम अकाउंट बनाओगे तो वहां पे आपको ऑडियंस पूछेगा। ओके, मैंने एक ऑडियंस पहले से बना रखे है जीमेट। ओके, जब भी आप मेलजिम अकाउंट बनाते हैं तो आपसे एक ऑडियंस पूछा था कि कौन सा ऑडियंस, किस नेम से ऑडियंस, या फिर उस समय ना पूछे तो अभी पूछेगा। ओके, कि आप ये कॉन्टेक्ट ऐड कर रहे हो तो इसे किस ग्रुप में डालना, इसे इसका ऑडियंस होने वाले हैं। ओके, चलिए, तो ऐड अ सिंगल कॉन्टेक्ट। ईमेल जो है आपका एड्रेस है, ईमेल एड्रेस आप टाइप कर दें, जैसे कि मैं ये टाइप कर दे रहा हूँ, द लास्ट वन, ईमेल एड्रेस। ओके, अगर इसके बाद और भी इंफॉर्मेशन है आपके पास तो आप फिल्टर यहाँ पे ऐड कर दें। मैं कुछ कुछ और भी ऐड कर दे रहा हूँ। ये फर्स्ट नेम मैंने डाला, ये लास्ट नेम मैं डाल दे रहा हूँ। ओके, कुछ कुछ और भी एड्रेस इंफॉर्मेशन जैसे कि एड्रेस हो गए। ओके, तो ये सब अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आप दे सकते हैं। फिलहाल तो मैं इसे स्किप करता हूँ। फोन नंबर में कुछ भी ऐड कर दे रहा होगी। ओके, एंड बर्थडे, ये ध्यान रखें अगर बर्थडे याद है तो इसे डाल ही दे ताकि ये आपके कस्टमर से एंगेजमेंट क्रिएट करने में हेल्प करता है। आप ऑटोमेशन लगा देंगे वहां पे।
ओके, कि जब भी बर्थडे आ रहा होगा तो इससे ईमेल चला जाएगा। कुछ डिस्काउंट अगर आप देना चाहते हैं बर्थडे वाले दिन, तो आप वो डिस्काउंट दे सकते हैं। तो अगर आपके पास माइंड में है उसका बर्थडे, तो आप ऐड कर दें। ओके, कंपनी अगर है तो आप कंपनी ऐड कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन सही है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है। फिर देखो, एक टैग का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब ये टैग है क्या, इसके बारे में समझेंगे हम लोग बाद में। पहले कॉन्टेक्ट को इंपोर्ट करना सीखते हैं। ये टैग के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं जस्ट। फिर नीचे अगर आप स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखता है, मार्केटिंग परमिशंस। ओके, ये क्या बोल रहा है, फर्स्ट आपका जो चेक बॉक्स है वो क्या कहता है, दिस पर्सन गेव मी परमिशन टू ईमेल देम। ओके, ये पहले आपसे अश्योर करना चाहता है कि आप जो ईमेल डाल रहे हो इसे ईमेल सेंड करना है, तो क्या इस पर्सन ने आपको परमिशन दी है इसे ईमेल सेंड करने की। हाँ, तो क्योंकि इसने ये हमारी वेबसाइट से कैप्चर हो रही थी, इसका मतलब इसने खुद ईमेल मुझे दिया है। ओके, या फिर किसी भी तरीके से मैंने इसका ईमेल लाइक कहीं से कॉपी नहीं किया है। ओके, इसने खुद मुझे ईमेल दिया है ताकि मैं इसे ईमेल भेज सकूं। तो यहाँ पे इसे टिक कर देना है। सेकेंड, यहाँ पे चेक बॉक्स क्या दिखता है, इफ दिस पर्सन इज ऑलरेडी इन माई कॉन्टेक्ट अपडेट दियर प्रोफाइल। अगर इस ईमेल से पहले भी कोई पर्सन है यहाँ पे, एंड उसका कुछ नेम पहले अलग है, लास्ट नेम कुछ अलग है, या फिर कुछ और आपने ऐड किया है। ओके, तो अगर आप इसे चेक करते हो तो उसके कॉन्टेक्ट को ये अपडेट कर देगा। ओके, पहले जो डेटा रहेंगे उससे वो ओवरराइट करके ये न्यू वाले डेटा को अपडेट करेगा। ओके, ईमेल आईडी से फाइंड करेगा कि इसके पहले भी कोई कांटेक्ट है, फिर उसका जो भी होगा वो उससे ओवरराइट कर देगा। अगर फर्स्ट नेम में उसका पहले कुछ और था, तो इस बार जो होगा जितेंद्र चला जाएगा। ओके, चलिए अभी सारी चीज मैंने ऐड कर दी है। ऐड कॉन्टेक्ट पे क्लिक करके आप इसे ऐड कर ले। देखिए, द कॉन्टेक्ट विद द ईमेल जितेंद्र जिमट @gmail.com वाज सक्सेसफुली एडेड टू योर ऑडियंस। ये हमारे ऑडियंस में ऐड हो चुके हैं। ओके, अभी मैं देखता हूँ फिर से अपने सारे ऑडियंस को ओपन करके। सारे ऑडियंस को देखने के लिए मैं कहाँ आऊंगा, सारे कॉन्टेक्ट को देखने के लिए डैशबोर्ड में ऑडियंस वाले में ऑल कॉन्टेक्ट में चले आना है। ऑल कॉन्टेक्ट पे क्लिक करके आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितने ऑडियंस, इस ऑडियंस से कितने ईमेल आपके पास अभी लिस्टेड है। ओके, देखो जैसे कि अभी पहले तो एक एडेड था, अभी मैंने एक ऐड किया, जितेंद्र जिनमेट @gmail.com। ओके, फर्स्ट नेम लास्ट नेम मोबाइल नंबर यहाँ पे है, और आपने एड्रेस ऐड किया था तो यहाँ पे एड्रेस भी दिखता है। बर्थडे अगर आप ऐड करते हो तो बर्थडे यहाँ पे दिखता है। कंपनी टैक्स, ईमेल मार्केटिंग, मतलब कि ये सब्सक्राइब्ड है या क्या है। ओके, सोर्स क्या है, एडमिन ऐड, मैंने इसे खुद से ऐड किया है। ओके, तो यहाँ पे आपको सोर्स भी दिख जाता है। चलिए बाकी सारी बातें करते रहेंगे। ये हुआ एक कॉन्टेक्ट को ऐड करने का ऑप्शन, कि आप चाहे तो एक कॉन्टेक्ट को ऐड कर सकते हैं। अब क्या हो अगर आपको मल्टीपल कॉन्टेक्ट्स को साथ में ऐड करना हो तो। ओके, अगर आपको मल्टीपल कॉन्टेक्ट्स को साथ में ऐड करने हैं तो उसके लिए कैसे कर सकते हैं, तो सिंपल प्रोसेस है उसके लिए भी। आप देखो ऊपर यहाँ पे ऐड कॉन्टेक्ट का ऑप्शन दे रहा है। ओके, यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, इंपोर्ट कॉन्टेक्ट्स का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, आपको यहीं पे क्लिक करना है इंपोर्ट कॉन्टेक्ट्स। इससे क्या होगा कि आप सिंगल कॉन्टेक्ट ना ऐड करके आप मल्टीपल कॉन्टेक्ट को साथ में ऐड कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर आप इंपोर्ट कॉन्टेक्ट पे क्लिक करते हो तो यहाँ भी आपको तीन ऑप्शन और मिल जाते हैं। तीन ऑप्शन, एक तो है इंपोर्ट फ्रॉम अनदर सर्विस। अगर आप मेलचिम के अलावा कुछ और भी टूल्स यूज कर रहे थे, लाइक कि अगर आप मेलर लाइट यूज कर रहे थे, एक्टिव कैंपेन यूज कर रहे थे, और इस तरह के टूल आप यूज कर रहे थे, तो वहां से जो ईमेल आपने दे रखा है उससे आप इंपोर्ट कर सकते हैं। मतलब कि किसी दूसरे टूल का बैकअप लेके आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ओके, ताकि आपकी डेटा लूज ना हो। तो एक तो ये ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन अपलोड अ फाइल है। अपलोड अ फाइल मतलब कि आप इस तरह से फाइल बनाकर सीएसवी फाइल में, एक्सेल फाइल में बना के इसे यहाँ पे अपलोड करें। एंड थर्ड वन इज कॉपी एंड पेस्ट। आप चाहे तो कॉपी एंड पेस्ट करके भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। पहले हम लोग कॉपी एंड पेस्ट वाला देख लेते हैं, फिर अपलोड अ फाइल देखेंगे। ओके, कॉपी पेस्ट ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पे टिक करना है। कंटिन्यू। देखो हम लोग ये वाला अभी क्यों नहीं कर रहे हैं, इंपोर्ट फ्रॉम अनदर सर्विस, क्योंकि हम लोगों ने किसी टूल पे लॉग इन नहीं किया, वहां पे कुछ वर्क नहीं किया है, इसलिए ये हमारे काम का है नहीं। ओके, हमारे काम का बस यही दोनों है। ठीक है, अपलोड अ फाइल, कॉपी एंड पेस्ट। तो कॉपी एंड पेस्ट पे हम लोग देख लेते हैं पहले। कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब देखो कॉपी पेस्ट में होता क्या है, कॉपी एंड पेस्ट योर कॉन्टेक्ट्स, यहाँ पे करना क्या होगा आपको। देखो एग्जाम्पल आपको दिया गया है, पहले आपको ईमेल एड्रेस एंटर करना है, फिर एक स्पेस, फिर एक कॉमा एंड फिर एक स्पेस। ओके, इसके बाद फिर फर्स्ट नेम, फिर कॉमा स्पेस, फिर लास्ट नेम, फिर कॉमा स्पेस, एड्रेस, एंड ऐसे करते करते और भी इंफॉर्मेशन। ओके, तो देखो कैसे करना है। सबसे पहले तो आप इनका, जस्ट मिनट मैं क्या करता हूँ। हाँ, यहाँ पे पहले क्या लिखना है, पहले ईमेल एड्रेस है फिर फर्स्ट नेम है, तो ईमेल एड्रेस टाइप करें। ओके, ये हो गया। कॉमा देकर स्पेस देना है, कॉमा स्पेस,
अब फिर क्या था, फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम मैं दे देता हूँ राहुल, ओके, कॉमा स्पेस। अब लास्ट नेम था तो लास्ट नेम में चिन्ह दे देता हूँ, ओके। अगर एड्रेस आपको पता है तो आप एड्रेस टाइप कर दो, मैं फिलहाल पटना टाइप कर दे रहा हूँ। चलिए, ये हो गया, ये मैंने ईमेल, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एड्रेस, ये एक कांटेक्ट हो गया। एंटर प्रेस करके आप सेकेंड कांटेक्ट को भी सेम ही इंपोर्ट कर सकते हैं, ओके। इस समय थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ये सारे के सारे मैं अपने कलीग्स के ईमेल को इंपोर्ट कर रहा हूँ, ओके। सेम प्रोसेस है, ओके। सबसे पहले तो ईमेल देना है आपको, फिर फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम एंड फिर एड्रेस, ओके। फिर आप एंटर प्रेस करें, थर्ड वाले को आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, ओके। थर्ड वाले को इंपोर्ट करना बहुत इजी है, मैं कर लेता हूँ कुछ कुछ और भी। कॉमा स्पेस एंड यहाँ पे आप नाम लिख दो, ओके। लास्ट नेम एंड एड्रेस आप चाहो तो मैं इस बार फर्स्ट चेंज कर देता हूँ, बिहार, ओके। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अभी देखिए तीन कांटेक्ट मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं, ओके। फर्स्ट नेम लास्ट नेम के साथ एंड एड्रेस के साथ। अभी कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देखो यहाँ पे करेंट ऑडियंस कौन सा, जिनमेट। जिनमेट के नाम से मैंने पहले एक ऑडियंस बना रखा है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। फिर से यहाँ पे एक और चेक बॉक्स देता है, अपडेट एनी एग्जिस्टिंग कॉन्टेक्ट। अगर इस ईमेल से पहले भी कोई कॉन्टेक्ट है तो उसे अपडेट कर देने के लिए। चलो मैं इस पर टिक कर देता हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो देखो मुझसे अभी यहाँ पे टैग पूछ रहा है। टैग के बारे में अभी हमने समझा नहीं है, इसे हम लोग समझेंगे बाद में। फिलहाल इसे एज इट इज रहने देते हैं, ओके। कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, थ्री कॉन्टेक्ट वर रिकॉग्नाइज्ड इन दिस फाइल। तीन कॉन्टेक्ट यहाँ पे दिखे हैं, जिनमें कि पहला तो ईमेल एड्रेस का कॉलम इसने मैच कर लिया, इसने फाइंड कर लिया पहला ईमेल एड्रेस का है। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये तीन कॉलम जो है इसे पता नहीं चला कि इससे किस ये क्या है, तो हमें इसे बताना पड़ेगा। जैसे कि ये जो राहुल राहुल शुभम जो दिख रहा है, ये क्या है, तो नॉट रिकॉग्नाइज करके दिख रहा है। आपको इस पे क्लिक करना है, तो ये क्या है, देखो बहुत सारा ऑप्शन है। तो आप इसे बता दो ये फर्स्ट नेम है या लास्ट नेम है, एड्रेस ही दिया गया है, तो ये फर्स्ट नेम है, तो आप इसे फर्स्ट नेम में सेलेक्ट करके कंफर्म कर दें। तो इसने उसे फेस कर लिया। फिर यहाँ पे ये जिनवर्ड जिनवर्ड मैं इसे सेकेंड लास्ट नेम डालता हूँ, यहाँ भी बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, ओके। तो ये लास्ट नेम ही है, लास्ट नेम सेलेक्ट करके कंफर्म पे क्लिक करें, ओके। एंड ये लास्ट वाला जो है ये क्या था, ये एड्रेस था, ओके। एड्रेस यहाँ पे दिख रहा है, स्ट्रीट एड्रेस, एड्रेस लाइन 2 जो भी है, मैं इसे सिटी दे देता हूँ, कंफर्म, ओके। तो अभी चारों कॉलम यहाँ पे देखो, चार ही कॉलम मेरे पास है, ओके। 1 2 3 4 चार कॉलम में इंपोर्ट होंगे, इसके अलावा कुछ भी इंपोर्ट नहीं होने वाला है। कंटिन्यू पे क्लिक कर देखो, तीन कॉन्टेक्ट यहाँ पे दिख रहा है, 1 2 3। कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए एंड फाइनलाइज इंपोर्ट। यहाँ देखिए मेक श्योर करिए कि यहाँ पे सब्सक्राइब आप लिखे हो, सब्सक्राइब सेलेक्टेड हो आपका, ओके। तभी आप उसे ईमेल सेंड कर सकते हो। अगर आप सब्सक्राइब की जगह पे अनसब्सक्राइब सेलेक्ट कर ले तो आप उसे ईमेल सेंड नहीं कर पाओगे, ओके। चलिए फाइनलाइज इंपोर्ट पे क्लिक करें एंड यहाँ से कंप्लीट इंपोर्ट पे क्लिक करना है आपको। सो यहाँ पे 3 न्यू कॉन्टेक्ट्स वर एडेड, कोई भी एरर नहीं है, सब आप देख सकते हो। व्यू न्यू कॉन्टेक्ट्स पे क्लिक करें एंड यहाँ से आप सारी चीजों को देख सकते हो। जस्ट सारे कॉन्टेक्ट्स देखने के लिए ऑल कॉन्टेक्ट्स पे आना है अभी आपको। ऑल कॉन्टेक्ट्स, चलिए यहाँ आप देखें, मैं इसे क्लियर करता हूँ जो फिल्टर लगे हुए थे। यहाँ मैंने 3 कॉन्टेक्ट अभी और ऐड किए हैं, जिनमेट टेक 08 एंड राहुल और जिनमेट, एंड फिर राहुल जिनमेट @gmail.com। ये 3 कॉन्टेक्ट्स मैंने अभी ऐड किए हैं, ओके। जैसे कि आप देख सकते हो एड्रेस, ये यूएसए चला गया, वो चेंज हो जाएगा, ओके। पटना पटना बिहार, ओके। लास्ट नेम जिनमेट जिनमेट जिनमेट, ओके। आप देख सकते हो फोन नंबर मैंने ऐड नहीं किया था, तो फोन नंबर ऐड नहीं हुआ, बाकी कुछ भी ऐड नहीं किया था। इसके आप ईमेल मार्केटिंग सब्सक्राइब। सोर्स देखो आप, सोर्स क्या है, लिस्ट इंपोर्ट फ्रॉम कॉपी पेस्ट, ओके। इसे मैंने कॉपी पेस्ट से लाया है, तो यहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट दिख रहा होगा,
ओके, आपको ये सोर्स दिखता है कि आपने इसे कहाँ से इंपोर्ट किया है, राइट। चलिए, तो अभी तक 5 ईमेल मैंने इंपोर्ट किए हैं, दो अलग अलग तरीके से। सिंगल कॉन्टेक्ट से भी किए हैं, कॉपी पेस्ट से भी किए हैं। अभी हम लोग फाइल अपलोड करके देखते हैं। ओके, फाइल अपलोड करना है, तो फिर से आपको इंपोर्ट कॉन्टेक्ट पे क्लिक करना होता है। एंड इस बार क्या सिलेक्ट करना है, इस बार आपको अपलोड अ फाइल, ये सिलेक्ट करना है। इसे सिलेक्ट कर लो आप, कंटिन्यू पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। एंड यहाँ से उस फाइल जो आपने फाइल बना रखा है, उस फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो ये रहा मेरा फाइल, ये फाइल है, मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ CSV फॉर्मेट में। ध्यान रहे, इसे जब भी आपको डाउनलोड करना है, ये आपको दिख रहा है डाउनलोड करने का ऑप्शन, फाइल में आना है। चाहे आप एक्सेल फाइल में इसे बनाओ, चाहे आप गूगल शीट बना लो, डाउनलोड करते समय ध्यान रखें हमेशा आपको कॉमा सेपरेटेड वैल्यू CSV में ही करना है। ओके, किसमें करना है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू में ही करना है। ओके, तो ये गूगल शीट है, मैं बता दूं कहाँ कहाँ से डाउनलोड करना होता है। और आप ऐसा बना लेते हो, इस तरह से लिस्ट बना लेते हो, ऊपर फाइल्स में आ जाना है आपको। फाइल्स में आके डाउनलोड का एक ऑप्शन दिखेगा, एक इंपोर्ट का ऑप्शन देता है, एक डाउनलोड का ऑप्शन देता है, तो डाउनलोड पे क्लिक करना है। बहुत सारे फॉर्मेट दिखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दिख जाएगा, ओपन डॉक्यूमेंट PDF दिखेगा। हमें क्या करना है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू CSV करना है। ओके, CSV पे क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर लो। ओके, ये देखिए हमारा फाइल डाउनलोड हो चुका है। अभी मैं आता हूँ वापस से मेल जिम में, एंड इस फाइल को अभी मैं इंपोर्ट करता हूँ। ओके, क्या करना है, अभी इंपोर्ट करना है। तो इस वाली फाइल को मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये देखिए फाइल इंपोर्ट हो चुका है, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं अभी। ऑडियंस मेरा सिलेक्ट हो चुका है, एंड फिर से वही चेक बॉक्स आ रहा है, अपडेट एनी एग्जिस्टिंग कॉन्टेक्ट्स। ओके, चलिए टिक करते के आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू। यहाँ टैग्स पूछ रहा है, चलो इस बार हम लोग टैग्स को समझ लेते हैं। ओके, टैग्स होता है क्या, टैग्स समझते हैं। देखो, व्हाट इज ग्रुप, टैग्स एंड सेगमेंट। ओके, ग्रुप क्या होते हैं, टैग्स क्या होते हैं, सेगमेंट क्या होते हैं, इससे बहुत एक इजी एग्जांपल से समझने वाले। ओके, देखो, ग्रुप्स मतलब होता है क्या है, आप आपने देखा होगा स्कूल में क्या होता है कि बहुत सारे क्लासरूम्स होते हैं। ओके, एक स्कूल है तो वहां पे क्या होता है, बहुत सारे क्लासरूम तो होते ही है। ओके, ध्यान से समझना, ग्रुप्स के बारे में समझा रहा हूँ। ये मान लेते पूरा स्कूल है, ये मैं अपने ऑडियंस को मान लेता हूँ, जो मेरे मेलची में जो ऑडियंस बने हुए हैं, ये मेरे ऑडियंस है। ओके, जस्ट मिनट, चलो रहने दो, ये मेरे पूरे के पूरे ऑडियंस है। अब क्या होता है, ग्रुप्स मतलब होता है क्या, ये जो अगर स्कूल है तो स्कूल में क्या होता है, बहुत सारे क्लासरूम्स होते हैं। ओके, यहाँ पे बहुत सारे क्लासरूम्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग क्लास होते हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऐसे करके। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे ऑडियंस में सेम इसी तरह से वर्क करता है। ग्रुप जो होता है वो भी क्लासरूम की तरह ही होता है। एक ऑडियंस है बड़ा सा, जिसमें कि सारे के सारे लाइक कि जितने भी कॉन्टेक्ट होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे होते हैं ऑडियंस में। ओके, अब ग्रुप्स क्या करता है, उन ऑडियंस को, उन कॉन्टेक्ट को डिवाइड करता है, कैटेगराइज करता है। कैसे स्कूल में होता है कि फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट यहाँ बैठेंगे, सेकेंड क्लास के स्टूडेंट इसमें होंगे, थर्ड क्लास के स्टूडेंट इसमें, फोर्थ क्लास के। तो वैसे अब ग्रुप क्या करता है, हमारे पास जो लीड्स आ रहे हैं वो तो मल्टीपल जगह से आ रहे हैं, वो अलग अलग जगह से आ रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, उन लाइक कि उन सबको सेपरेट करना है। हो सकता है कि मेरे मेलचिप में जो भी कॉन्टेक्ट्स आ रहे हैं, जितने भी 100-200 ईमेल है, 500 ईमेल है, उनमें हो सकता है कि कुछ मेंस के हो, कुछ वुमेन्स के हो। ओके, और मेंस वुमेन ना बात करें तो हो सकता है कि कुछ डिजिटल मार्केटिंग के लिए हो। ओके, कुछ एसईओ के लिए हो, कुछ वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए हो। तो ऐसे करके बहुत सारे मेरे पास कॉन्टेक्ट्स हो सकते हैं। ओके, मैं अगर इसे लेता हूँ, क्लासरूम को, इसे मैं एसईओ लेता हूँ, तो हो सकता है कि इस ऑडियंस में कुछ कुछ एसईओ वाले पर्सन भी हो, जो कि सिर्फ एसईओ सीखना चाहते हैं। अगर मैं क्लास कंडक्ट करा रहा हूँ, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग क्लास दे रहा हूँ, तो हो सकता है कि एसईओ वाले पर्सन हो, कुछ कुछ हो सकता है कि वेबसाइट डेवलपमेंट वाले हो, राइट। कुछ हो सकता है कि सोशल मीडिया वाले हो, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन वाले हो सकता है कि कुछ फेसबुक ऐड के लिए सिर्फ सीखने आ रहे हो। ओके, तो इस तरह से मल्टीपल कैटेगराइज हम लोग कर सकते हैं। मल्टीपल कैटेगरी हो सकते हैं लीड्स के, 500 अगर लीड्स है तो उसमें से 100 एसईओ को होंगे, 50 वेबसाइट डेवलपमेंट को होंगे, 100 एसएमओ को होंगे, 50 फेसबुक ऐड के होंगे, फिर गूगल एड्स के होंगे, राइट। तो ऐसे करके ढेर सारे यहाँ पे कैटेगरी हम लोग बना सकते हैं। तो इन्हीं सबको हम लोग ग्रुप्स कहते हैं, ग्रुप्स में डिवाइड कर देना। ओके, एंड एक ग्रुप हम लोग खुद से बनाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग सबके हर एक
500 लीड है, तो 500 को एक एक करके हम लोग इसे ग्रुप में सेपरेट करना जाएंगे। ओके, मैं बताता हूँ कैसे आप कर सकते हैं। आई होप ये ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ग्रुप क्या होते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, ए स्टैटिक कलेक्शन ऑफ कॉन्टेक्ट्स बेस्ड ऑन ए स्पेसिफिक कैटेगरी और कैरेक्टरिस्टिक। ओके, जैसे कि ग्रुप में क्या हो सकता है, डिजिटल मार्केटिंग स्टूडेंट। ओके, अगर मेरे पास लीड्स है, ओके, तो उसमें ग्रुप में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, उसमें क्या करता हूँ, ग्रुप में बना दे रहा हूँ। तो डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग ले लो। फिर हो सकता है कोई कोडिंग सीखना है, कोई डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा है, कोई कोडिंग सीख रहा है, कोई शेयर मार्केट सीख रहा है। ओके, तो इस तरह से ग्रुप बना सकते हैं। क्या ये ग्रुप सबको क्लियर हो गया है? एक बार चैट बॉक्स बता दें, ग्रुप्स क्या होते हैं। जितने भी ऑडियंस होते हैं, जितने भी कॉन्टेक्ट हो, उन्हें बस एक कलेक्ट करना है, एक जगह ग्रुप में कन्वर्ट कर देना, बांट देना ग्रुप में। ओके परफेक्ट। चलिए अभी हम लोग आगे समझते हैं टैग्स के बारे में। ग्रुप तो हो गया, टैग समझ लो क्या होते हैं। एंड ये ग्रुप हम लोग बनाते क्यों, थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए ग्रुप क्यों बनाते हैं। ओके, अगर ऑडियंस में तो सारे के सारे ऑडियंस है, तो ग्रुप हम लोग क्यों बना देंगे। ग्रुप इसलिए बनाएंगे ताकि देखो मान लेते हैं कि मैं डिजिटल मार्केटिंग का ये पूरा का पूरा सिखा रहा हूँ, एंड उसमें कोर्स बाय कोर्स भी सिखाता हूँ कि अगर आपको सिर्फ एसईओ सीखना है तो आप सिर्फ एसईओ सीखो। अगर आपको सिर्फ वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना है तो आप सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट डेवलपमेंट सीखो। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ कंटेंट राइटिंग सीखना है तो सिर्फ और सिर्फ आप कंटेंट राइटिंग ही सीखो। तो वैसे पर्सन को मुझे सेपरेट करके रखना पड़ेगा कि कौन पर्सन किस कोर्स में इंटरेस्टेड है। ओके, तो वहां पे हम लोग ग्रुप बनाते हैं ताकि सबको, अब देखो मेरे पास अगर एसईओ से रिलेटेड कुछ नोट्स है, कुछ स्पेशल यहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन है एसईओ वाली, तो मैं सबको तो सेंड नहीं करूंगा ना। एसईओ वाले जो इन्फॉर्मेशन वो वेबसाइट डेवलपमेंट वाले को सेंड नहीं कर सकता, वो कंटेंट राइटिंग वाले को सेंड नहीं कर सकता। मुझे वो एसईओ वाले जो इन्फॉर्मेशन है, जो नोट्स है, ओके, उसे मुझे सिर्फ और सिर्फ एसईओ वाले को ही सेंड करना है, इसलिए हम लोग ग्रुप्स बना के रखते हैं। राइट, चलिए, सो ये तो हो गया। टैक्स का समझिए, टैक्स क्या होता है। अब देखो ग्रुप बना लिया हमने कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एसईओ वाले रहेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट डेवलपमेंट वाले पर्सन रहेंगे। तो अब उनके अंदर भी कुछ कुछ अगर आपको कैटेगराइज करना है, कुछ इंपॉर्टेंट इश्यू दिखाना है, या फिर ऐसा होता है कि 100 लोगों का ग्रुप बना हुआ है। देखो लेट सपोज कि एसईओ का आपने ग्रुप बनाया है, एसईओ का ग्रुप बनाया जिसमें कि कितने पर्सन है, जिसमें 100% है। ओके, यहाँ पे 100% आपके यहाँ पे है। अब सोचो कि 100% सबने इनरोल किया है या नहीं किया है। ओके, सबने इनरोल कर लिया, सबने पेमेंट कर दिया फुल। अगर ऐसे वाले में 100% है, हो सकता है कि इसमें कि 70% ही आपके फुल पेमेंट वाले होंगे, 70% ने आपका पे किया होगा, ये पेड होंगे। ओके, एंड 30% ऐसे होंगे जिन्होंने पेमेंट नहीं किया है, जिन्होंने क्या किया, पेमेंट नहीं किया है। तो अब इन दोनों को कैसे आप फिल्टर करोगे, क्योंकि फिल्टर तो आपने ऑलरेडी ग्रुप में बना रखा है, ग्रुप आपने ऑलरेडी बना रखा है एसईओ का, तो फिर से ग्रुप तो नहीं बनाओगे आप एसईओ के लिए। अब इसमें अगर आपको फिल्टर करना है तो इस समय क्या कर सकते हो आप, अब यूज करेंगे हम लोग टैग्स का। ओके, किसका यूज करेंगे, टैग्स का। देखो यहाँ पे फिल्टर के अंदर ही फिल्टर लगा रहे हैं हम लोग। ओके, ग्रुप तो पहले से एक फिल्टर है, उसके अंदर भी हम लोग फिल्टर लगा रहे हैं, अब इस बार टैग्स का। टैग क्या काम करता है कि आपके हर एक इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट को, हर एक इंडिविजुअल ईमेल को क्या करता है, एक स्पेशल टैग लगा देता है। ओके, जैसे कि आप देखते हो मॉल में जाते हो तो वहाँ पे कपड़े पे टैग लगा होता है, प्राइस टैग होता है। ओके, उनके ब्रांड टैग होते हैं। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे हम लोग टैग्स का यूज करेंगे। जैसे कि इन्होंने 70 पीपल ऐसे जिन्होंने पे कर रखा है, तो हम लोग चाहे तो इस पे एक टैग लगा सकते हैं 70% पे। एक टैग हम लोग बना देंगे। किस नेम से टैग बनाएंगे वो टैग होगा पेड के नाम से। ओके, पेड। ओके, एंड ये टैग हम इन हर एक 70%, जो 70% है उन सबको इस वाले पेड टैग को असाइन कर देंगे, एंड इन 30 में कुछ भी नहीं लगाएंगे। अब इसे फिल्टर करना इजी हो जाएगा, टैग से हम लोग फिल्टर कर सकते हैं। एक बार सिलेक्ट करेंगे टैग पेड वाला, तो पेड वाले जितने भी होंगे 70 वो सामने आ जाएंगे। ओके, कि लेट सपोज चलो देखते हैं कि एससी वाले पर्सन, एससी वाले कोर्स में कितने बच्चों ने पेमेंट कर रखा है। सो एससी वाला ग्रुप ओपन करेंगे। जैसे ही हम लोग ग्रुप ओपन करते हैं, अब उसमें हम लोग फिल्टर करेंगे टैग से, तो वो सामने आ जाएगा। ओके, जैसे कि यहाँ देखो एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है। चलो, क्लिक ऑन एसईओ गाइड वीआईपी मेंबर, आप चाहे तो वीआईपी मेंबर का टैग लगा सकते हो, या फिर किसी ने आपके एसईओ गाइड पे क्लिक किया हुआ है, आप उस पे लगा सकते हो। ओके, चलिए, ये टैग्स भी आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है। नेक्स्ट समझ लो सेगमेंट क्या होता है।
देखिए सेगमेंट बस एक वर्ड है, इसका कोई लाइक कि आप क्रिएट नहीं करते, ये सब नहीं होता। सेगमेंट बस एक वर्ड है, इसे समझ लो क्या होता है। देखो जब भी आप फिल्टर वगैरह करके आप एक नया कॉन्टेक्ट बनाए, तो लेट सपोज कि एसईओ में आपके क्या थे, एसईओ में 100 स्टूडेंट थे। ओके, क्या थे, 100 स्टूडेंट एसईओ में है। अब हम लोग यहाँ से फिल्टर करके पेड वाला सिर्फ निकाल रहे हैं, पेड वाले। तो पेड वाले कितने आ रहे हैं, पेड वाले आ रहे हैं हमारे पास 70% है जिन्होंने पे कर रखा है। अब मुझे अगर कुछ लाइक कि पेड वाले कुछ सेंड करने हैं, ओके, कुछ पेड नोट्स सेंड करने हैं, प्रीमियम नोट सेंड करने हैं, प्रीमियम कुछ भी सेंड करना है XYZ, तो मैं उन 30% को तो सेंड नहीं करूंगा ना। ये जो अनपेड वाले हैं, ये जो अनपेड जो 30 बचे हुए हैं, इन्हें तो मैं सेंड नहीं करूंगा। कुछ वीडियो लेक्चर सेंड करना है, कुछ रिकॉर्डिंग सेंड करना है, कुछ नोट सेंड करने हैं, तो मैं इन 30% को क्यों सेंड करूंगा कि इन्होंने पेमेंट नहीं किया है। जो पेमेंट किया उन्हीं को तो मैं सेंड करूंगा ना, 70% को। तो देखो यहाँ पे अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इन 100 में से अब इन 30% को छोड़कर 70% को ही सेंड कर रहे हैं। ओके, तो ये एक अलग सा सेगमेंट बन गया। ये 70% का जो है एक अलग सा सेगमेंट बन गया। इसे ही बस सेगमेंट कहते हैं, बाकी कुछ नहीं है। ओके, इसे हम लोग क्या कहेंगे, सेगमेंट कहेंगे। देखो, अ डायनेमिक सबसेट ऑफ कॉन्टेक्ट फिल्टर बेस्ड ऑन कंडीशन। कंडीशन के बेस पे अगर आप फिल्टर लगा रहे हो, ओके, कंडीशन के बेस पे, कंडीशन क्या होता है, पेड है अनपेड है, उसके बेस पे, ग्रुप्स के भी यहाँ पे, टैग्स के भी यहाँ पे, किसी भी तरह से आप फिल्टर लगा रहे हो, उसे सेगमेंट कहते हैं। सेगमेंट कॉन्टेक्ट्स इन डिजिटल मार्केटिंग। अब देखो एक एग्जांपल समझ लेना, ये आप समझ सकते हो बढ़िया से। सेगमेंट कैसे आप लगा सकते हो, कॉन्टेक्ट्स इन डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के नाम से एक ग्रुप बना हुआ था पहले। ओके, डिजिटल मार्केटिंग के नाम से ग्रुप पहले बना है। ओके, अब देखो, कॉन्टेक्ट इन डिजिटल मार्केटिंग स्टूडेंट ग्रुप हु आर टैग्ड अटेंडेड वेबिनार। ओके, जिसको कि हमने टैग लगा दिया। ओके, या फिर मैं करता हूँ इसे पेड। ओके, आप समझो, डिजिटल मार्केटिंग ग्रुप बना हुआ था, उसमें कि एक टैग मैंने यूज किया है पेड वाला। ओके, तो अब क्या होगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को मैसेज सेंड करूंगा, उन्हीं को ईमेल सेंड करूंगा जो कि पेड पर्सन है, बाकी को सेंड नहीं करूंगा, तो उसे ही हम लोग सेगमेंट कहते हैं। ओके, ये तीन चीजें थी जो कि आपको समझनी थी, वो मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं हम लोग ईमेल इंपोर्ट। क्या ये तीनों पार्ट क्लियर हो गए हैं सभी लोग, ग्रुप्स टैग्स एंड यहाँ पे जो सेगमेंट दिख रहा है, क्या तीनों क्लियर हो गए हैं, राइट इन द चैट बॉक्स। क्या ये तीनों चीजें क्लियर सबको, ओके परफेक्ट, ग्रेट। चलिए अभी आगे हम लोग देखते हैं, सब लोग क्लियर हो गए, यस। चलिए अब हम लोग कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करते हैं। ओके, एक बार मैं बैक करता हूँ, अभी फिलहाल मैं इंपोर्ट नहीं करूंगा, इंपोर्ट बाद में करूंगा। पहले आपको मैं बताता हूँ कि आप ग्रुप्स कैसे बनाते हैं। ओके, ग्रुप्स आप कैसे बना सकते हो उसके लिए समझ लीजिए। चलो याद रखो, एक ऑडियंस बने हुए हैं, कॉन्टेक्ट बने हुए हैं। ऑडियंस किस नेम से, जिनमेट के नेम से है। ठीक है, अब जिनमेट में तो सारे के सारे हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5, पांच यहाँ पे आपको दिख रहे हैं जिनमेट में, पांच स्टूडेंट हैं। ओके, अब मुझे क्या करना है, सबको अलग अलग करने हैं, कैटेगराइज करने हैं। देखो अभी कुछ भी ऐड नहीं है ना, कंपनी ऐड, टैग ऐड है, कुछ भी ऐड नहीं है। चलो मैं पहले ग्रुप बनाना बताता हूँ, कैसे आप ग्रुप बनाते हैं। और आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा, आप यहाँ पे सिलेक्ट सर्च करो, GROUP। ओके, ग्रुप सर्च कर लो। ओके, यहाँ पे आपको ग्रुप्स दिख जाएगा, ग्रुप पे क्लिक करें आप। अब देखिए, यू हैव नो ग्रुप्स फॉर दिस ऑडियंस। अब इस ऑडियंस में हमें क्या करना है, ग्रुप बनाने हैं। ओके, एंड ग्रुप किस नेम से, किस नेम से बनाना है हमें, तो मैं ऐसा करता हूँ ना, दो ग्रुप बना लेता हूँ। एक मैं बनाता हूँ डिजिटल मार्केटिंग का, एक मैं बनाता हूँ शेयर मार्केट का। ओके, दो ग्रुप बनाता हूँ। चलिए क्रिएट ग्रुप पे क्लिक करिए। ओके, ग्रुप टाइप, ये ग्रुप टाइप कैसा होगा, तो आप बस यहाँ पे चेक बॉक्स ले सकते हैं, रेडियो बटन हो गया, ड्रॉप डाउन हिडन, इन सब का आप बना सकते हैं। ग्रुप कैटेगरी किस नेम से बनाना, तो डिजिटल मार्केटिंग के नेम से मैं बना लेता हूँ एक, एक डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, इसे आप चेक बॉक्स ही रहते हैं, कॉन्टेक्ट अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, एक से ज्यादा अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप सिलेक्ट, या फिर रेडियो बटन में बस एक ही कॉन्टेक्ट सिलेक्ट करना है, एक ही ग्रुप सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो आप रेडियो बटन बना ले। चलिए, सो ग्रुप ऑप्शन में भी आप यही डाल दें। ओके, डिजिटल मार्केटिंग, और भी कुछ ऐड करना तो आप ऐड कर सकते हैं, तो ग्रुप कैटेगरी में ऐड कर दे, ग्रुप ऑप्शन दे, दोनों में सेम ही आप डाल देना। ओके, अब क्रिएट ग्रुप पे क्लिक करें।
अब हमारे इस ऑडियंस में जिनमेट वाला जो ऑडियंस है उसके अंदर एक ग्रुप बन चुका है। उसके अंदर क्या बन चुका है, एक ग्रुप बन चुका है डिजिटल मार्केटिंग के नाम से। ओके, जिसमें कि अभी कोई भी कॉन्टेक्ट मैंने ऐड नहीं किया है। ओके, मैं वापस आता हूँ यहाँ पे ऑल कॉन्टेक्ट में। तो आप देखो यहाँ पे ग्रुप बने हुए हैं। ओके, एक मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग ऐड कर दिया है ग्रुप के नाम से। मैं चाहूँ तो फिल्टर कर सकता हूँ। अब देखो ये सारे जो बने हुए पहले से, मैं मुझे चाहता हूँ कि इनको मैं ग्रुप से भेजा डिजिटल मार्केटिंग वाले ग्रुप में। एक और ग्रुप मैं बना लेता हूँ पहले, शेयर मार्केट वाला। शेयर मार्केट का ग्रुप बनाता हूँ मैं। क्रिएट ग्रुप पे क्लिक करना है, शेयर मार्केट। ओके, शेयर मार्केट, यहाँ मैं सेमी डाल देता हूँ, क्रिएट ग्रुप। अभी दो ग्रुप मैंने बनाया है, एक तो डिजिटल मार्केटिंग का एंड सेकंड मैंने बनाया है स्टॉक मार्केट का, सॉरी शेयर मार्केट का। ओके, तो ये दो ग्रुप मेरे पास बन के आ चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो राहुल जीमट @gmail.com, ये जो राहुल वाला कॉन्टेक्ट है, ये तो पर्सन था वो किसका था, ये शेयर मार्केट वाला था। मुझे इसे एडिट करके शेयर मार्केट में भेजना है। तो यहाँ पे क्लिक करें, नीचे अगर आप इसका आते हैं, इसका सारा का सारा प्रोफाइल दिख जाएगा, इसका नाम, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, ये सब दिखेगा। नीचे अगर आप स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे एक तो टैग्स का ऑप्शन दिखता है एंड एक ग्रुप्स का ऑप्शन दिखता है। तो ग्रुप क्या है, एडिट ग्रुप पे क्लिक करके आप इसे ग्रुप असाइन कर दें, कौन से ग्रुप में आपको इसे सेंड करना है। ओके, कौन से ग्रुप में सेंड करना है, तो डिजिटल इसे शेयर मार्केट वाले ग्रुप में भेजना है, क्योंकि ये शेयर मार्केट का पर्सन है। इसमें सेव कर लेता हूँ। ओके, चलिए, तो मैं फिर से आता हूँ ऑल कॉन्टेक्ट्स में। आप देखेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे राहुल जी मेट, थोड़ा सा मैं इस साइड करता हूँ। तो आप देखो यहाँ पे ये शेयर मार्केट वाले में ये ग्रुप में आ चुके हैं। ओके, अब देखो ये ग्रुप बनाने का फायदा क्या होता है, क्यों हम लोग ग्रुप्स बनाते हैं, फिल्टर करने के लिए। ओके, किसमें फिल्टर करने के लिए। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ लाइक कि एक को मैं और ऐड करता हूँ, जैसे ये जितेंद्र जी मेट है, इसे मैं शेयर मार्केट में ऐड कर दे रहा हूँ। चलिए, अभी दो कॉन्टेक्ट को मैंने शेयर मार्केट में ऐड किया है। ओके, आप देख पा रहे हो ये दो कॉन्टेक्ट को मैंने शेयर मार्केट में ऐड किया है। अब करना क्या मुझे, लेट सपोज कि बहुत सारे कॉन्टेक्ट, 100 200 कॉन्टेक्ट है यहाँ पे। अब मैं सर्च मैं एक एक को स्क्रॉल कर देखना चाहूँ तो बहुत टाइम लगने वाले हैं। मैं क्या करता हूँ, फिल्टर करूंगा अब। ओके, फिल्टर करने के लिए आप देखो यहाँ पे फिल्टर बाई टैग्स का ऑप्शन ऑप्शन आता है। ओके, व्यू सेगमेंट का भी ऑप्शन आता है। चलिए, एक नया सेगमेंट आप यहाँ से बना सकते हैं। ओके, ये तो ग्रुप हो गया, शेयर मार्केट का शेयर मार्केट ग्रुप हो गया। मैंने एक डिजिटल मार्केटिंग वाले ग्रुप बनाए थे। ओके, तो ग्रुप से बस इतना काम होता है कि आपको ये दिखाया जाता है कि कैटेगराइज करने के लिए काम में आता है ये। ओके, बाकी कुछ है नहीं, कैटेगराइज करने के काम में आएगा। चलिए, थोड़ा सा टैक्स को भी समझ लेते हैं। टैक्स तो बता दिया मैंने। टैक्स मतलब कि अगर आप चाहे तो, अब देखो शेयर मार्केट में दो पर्सन हो सकते हैं, शेयर मार्केट एक ग्रुप है। ओके, शेयर मार्केट ग्रुप है। अब हो सकता है कि शेयर मार्केट जो सीखने आए हैं उसने पेमेंट किया होगा, पेमेंट नहीं किया होगा। ओके, तो मैं करता हूँ शेयर मार्केट वाले पर्सन को भी कैटेगराइज। ओके, जितेन जिनमेट वाले पे मैं क्लिक करता हूँ। ओके, टैग्स बनाने के लिए आप चाहे तो ऊपर टैग्स सर्च कर ले। ओके, टैग, ये नीचे टैग्स पे आ जाएगा, जितने चाहे उतने आप टैग्स बना लो। तो मैं एक टैग्स बनाता हूँ पेड का। ओके, एक मैंने पेड का टैग बना लिया है। चलो कुछ कुछ और भी टैग्स मैं बनाता हूँ, जैसे कि एक मैं वीआईपी, एक वीआईपी का टैक्स बनाता हूँ, एक मैं बनाता हूँ अनपेड का। ओके, ये मैंने तीन टैक्स बना लिए हैं। वापस से चलते हैं ऑल कॉन्टेक्ट्स में। एंड मुझे पता है कि ये राहुल जिनोट वाले जो इसने पेमेंट कर दिया है। ओके, तो मैं इसमें क्या करूंगा, एक टैग लगा दूंगा। कौन सा टैग लगाऊंगा मैं, पेड वाला। ओके, पेड वाला टैग मैंने इसे अलॉट कर दिया। आप चाहे तो मोर देन वन टैग लगा सकते हैं, एक से ज्यादा टैग लगा सकते हैं। अगर ये आपका वीआईपी कस्टमर है, वीआईपी पर्सन है, तो आप इसे वीआईपी या फिर जो भी आप टैग लगाना चाहते हैं आप लगा दें। ओके, चलिए, और आप अभी देखो मैंने यहाँ पे टैग लगाए थे। आप देखो शेयर मार्केट एंड ये टैग जो लगा पेड का लगा हुआ है। ओके, अगर मुझे फिल्टर करना होगा कि कितने परसेंट है यहाँ पे पेड, पेड वाले हैं, तो मैं सर्च बाई टैग से यहाँ पे फिल्टर बाई टैग से आऊंगा, पेड वाला सर्च कर लूंगा। तो पेड वाला जैसे मैंने सर्च किया तो आप देखो बस एक ही है। क्या है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक ही पर्सन आपको दिख रहा है जो कि पेड है। राइट, चलो जस्ट मिनट।
सो ये हमारे यहाँ पे आप देखो तो फिल्टर होके आ चुकी, बस यही काम होता है टैग्स का। ओके, फिल्टर करके लाना आपके लिए। मैं इसे क्लियर करता हूँ। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे सब लोग। क्या सब लोग यहाँ तक क्लियर हो गए हैं? जैसे देखो, जितेंद्र जिनवाटी इसने लाइक कि शेयर मार्केट में तो इन्होंने इनरोल किया, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं किया है, तो मैं इसे क्या करूंगा, एक टैग लगा दूंगा अनपेड वाला। ओके, मैं इसे कौन सा टैग लगाऊंगा? अनपेड वाला टैग लगा दूंगा। ओके, अगर ये वीआईपी कस्टमर है, ओके, तो आप इसे वीआईपी भी अलॉट कर सकते हैं। वीआईपी है लेकिन अनपेड है। चलो मैं वापस आता हूँ यहाँ पर। तो आप नीचे देख सकते हैं कि 2% शेयर मार्केट में एडेड थे। ओके, एक तो शेयर मार्केट में राहुल जिनोड ऐड थे, एंड एक जीतेन जिनवट। दोनों शेयर मार्केट में ऐड थे। एक जो है पेड वाले हैं, एक अनपेड है, ये जीतेन जिनवट, एंड ये वीआईपी भी है। ओके, तो इस तरह से आप टैग चाहे तो मल्टीपल टैग्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, मल्टीपल टैग्स को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। चलिए, ये तो क्लियर हो गया सबको। यस 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 यस, परफेक्ट। परफेक्ट, दैट्स ग्रेट। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं कि अगर आपको ऑटोमेटिक लीड कैप्चर करने वेबसाइट से, तो आप कैसे कर सकते हैं। ओके, क्या सबने बिजनेस वेबसाइट बना रखी है? एलिमेंटर सब लोग यूज कर रहे हैं ना? एलिमेंटर से फॉर्म कितने लोगों ने बनाया है? एलिमेंटर से फॉर्म कितने लोगों ने बनाया है? राइट इन चैट बॉक्स। मी। ओके, परफेक्ट। काफी सारे लोगों ने बना लिया है। सबका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। काफी सारे लोगों ने फॉर्म बनाया है एलिमेंटर से। ओके, मैंने ही बनाया है, मैं उसे एक बार ओपन कर लेता हूँ। ये देखो, ये एक फॉर्म मैंने बना रखा है, मैं इसे एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। एक फॉर्म मैंने बनाया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इस वाले फॉर्म में जो भी लाइक कि आए, वो सारे के सारे डायरेक्टली मेरे मेलचिप में चला जाए, इस तरह से लिस्ट में आ जाए। ओके, तो मुझे करना क्या पड़ेगा, ध्यान से देखिए। ओके, ये फॉर्म है जिसमें कि नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर एंड मैसेज है। ओके, मैं चाहता हूँ, ओके, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी लोग फॉर्म फिलअप करे, वो मेरे इस मेलचिप अकाउंट में डायरेक्टली चला है। ओके, तो अभी देखिए मेलचिप अलग अकाउंट है, ये मेरा वेबसाइट अलग है, दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। अभी दोनों का कोई भी रिलेशन नहीं है। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों में रिलेशन कम्युनिकेशन बैठाने के लिए मुझे अब एपीआई की जरूरत पड़ेगी। आप देखो यहाँ पे इस फॉर्म पे अगर आप क्लिक करते हो, तो लेफ्ट साइड में फॉर्म का सेटिंग्स ओपन हो जाता है। ओके, जिसमें कि नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर एंड मैसेज दिखता है आपको। ओके, अभी नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो एक बटन का ऑप्शन दिखता है। ओके, बटन के जस्ट नीचे आपको एक्शन आफ्टर सबमिशन, एक्शन आफ्टर सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है कि सबमिट होने के बाद क्या हो। तो देखो, पहले से यहाँ पे दो ऑप्शन है। एक तो एक्शन होने के बाद क्या होगा, कलेक्ट सबमिशन, उसका सबमिशन कलेक्ट हो जाएगा। ओके, उसका सबमिशन जो है एलिमेंटेड में सेव हो जाएगा। एंड सेकेंड क्या और काम है, ईमेल। ईमेल चला जाएगा जो कि इसके लाइक की ओनर है वेबसाइट के, उससे एक ईमेल चला जाएगा कि इस पर्सन ने फॉर्म फिलअप किया है। ओके, तो दो अभी यहाँ पे काम हो रहे हैं। ओके, जैसे ही कोई पर्सन आके सबमिट करता है, तो दो काम तो ऑलरेडी हो रहे हैं, एक तो सबमिशन उसका रिकॉर्ड हो रहा है, एंड एक ईमेल जा रहा है उस पर्सन को। मुझे और भी कुछ कुछ ऐड करने हैं। तो देखो यहाँ पे लास्ट में प्लस का आइकन दिखेगा, सबको दिखेगा। एक्शन आफ्टर सबमिट में आएंगे तो एक प्लस का आइकन सबको दिखेगा। ओके, प्लस पे क्लिक कीजिए, एंड यहाँ पे देखो नीचे आए तो बहुत सारे और भी ऑप्शन आता है। रीडायरेक्ट, मान लेते हैं किसी ने फॉर्म फिलअप किया, आपको उसे कहीं दूसरे जगह पे, किसी दूसरे वेबसाइट पे या फिर किसी दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करना है, तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट वाला सिलेक्शन सेलेक्ट करते हैं, एंड रीडायरेक्ट में उस पेज का लिंक आप ऐड करते हैं। ओके, यार ये सब तो वेबसाइट डेवलपमेंट की बात है। प्लस पे क्लिक करें। यहाँ पे अब मुझे करना क्या है, मेलचिप में सेंड करना है सारा डेटा को। कहाँ सेंड करना है, मेलचिप में। तो देखो यहाँ पे मेलचिप का ऑप्शन दिख रहा है। मेलचिप हो गया, ड्रिप हो गया, एक्टिव कैंपेन, बहुत सारे और भी टूल्स का ऑप्शन आपको मिलता है। हम लोग मेलचिप यूज कर रहे हैं, दैट्स वाई हम लोग मेलचिप अभी सिलेक्ट करने वाले हैं। ओके, ये मेलचिप मैंने सिलेक्ट कर लिया। ओके, तो जैसे आप मेलचिप सिलेक्ट करते हो, तो नीचे आपको एक ऑप्शन भी दिख जाता है मेलचिप का। अगर आप इसे कट कर देंगे तो मेलचिप का ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा, लेकिन मेलचिप सिलेक्ट करते एक ऑप्शन आ जाता है मेलचिप के सेटिंग अभी। चलिए मेलचिम का थोड़ा सेटिंग करते हैं। देखो मेलचिम में आते हैं, तो यहाँ पे अब तो हमें एपीआई की मांग रहा है। ओके, यहाँ पे क्या मांग रहा है, एपीआई की। तो डिफॉल्ट से हम लोग कस्टम पे चलते हैं। ओके, ये पहले से एपीआई की डाला हुआ था, मैं इसे कट करता हूँ। देखिए एपीआई की हमसे यहाँ पे मांगा जा रहा है। अब एपीआई की कहाँ से लाएंगे, कौन सा एपीआई की यहाँ पे डालना है, क्वेश्चन आ रहा है ना। तो एपीआई की जो होता है वो आपको ये मेलचिम देता है। ओके, मेलचिम आपको एपीआई की प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड भी नहीं करता ना, आपको खुद से क्रिएट करना पड़ता है। कैसे क्रिएट करना है, देखो अभी मेलचिम का कुछ भी यहाँ पे नहीं आ रहा है, बस एक छोटा सेटिंग है। जैसे मैं एपीआई की यहाँ पे ऐड कर दूंगा,
तो मेरा जो मेल्स में जितना भी इंफॉर्मेशन है कि मैंने कितने टैग्स बना रखे हैं, कौन कौन से, लाइक मैंने ग्रुप बना रखे हैं, वो सब के सब आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। तो चलिए पहले हम लोग एपीआई की को बनाते हैं, एपीआई की को जनरेट करते हैं। मेलशिप में आना है, यहाँ पे आपको ऊपर जो आपको सर्च बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे आप एपीआई सिलेक्ट कर लें, एपीआई। ओके, इस एपीआई का काम क्या होगा, ध्यान समझे, एपीआई काम ये कम्युनिकेशन करेगा मेलचिम्प एंड आपके वेबसाइट से, ये दोनों बीच में कॉम लाइक क्या करेगा, ये कम्युनिकेशन कर रहा होगा मेलचिम्प से, यहाँ से वेबसाइट से जो डेटा कैप्चर होगा मेलचिम्प में डायरेक्टली सेंड कर रहा होगा। एपीआई सर्च करना है, यहाँ पे सर्च करते ही एपीआई की यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। ओके, ये देख पा रहे हो एपीआई आ चुका है। नीचे स्क्रॉल करते हैं, अभी हमारे पास कोई भी एपीआई की मैंने जनरेट नहीं कर रखा है। ओके, तो अभी सिंपल यहाँ पे क्रिएट अ की पे क्लिक करें। ओके, क्रिएट अ की पे क्लिक करें। एपीआई की नेम आप एक बार दे दें, मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ रोशन। ओके, जनरेट की पे क्लिक करते हैं। ओके, जनरेट की पे क्लिक कीजिए। ये देखिए हमारा एपीआई की इस तरह से बन के आ चुका है, दिख रहा है, योर की। ओके, अब करना क्या है, इसे आपको कॉपी कर लेना है, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, कॉपी कर लिया आपने। अब वेबसाइट में आना है, बैकएंड में एलिमेंटर में, एंड इस मेलशिप में जो एपीआई की दिख रहा है कस्टम, देखो पहले आपका डिफॉल्ट सिलेक्टेड होगा, आपको इसे कस्टम सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, अब कस्टम एपीआई की में हमारा जो एपीआई की मैंने किया है जनरेट, उसे पेस्ट कर दीजिए। जैसे आप इसे पेस्ट करेंगे, देखो ऑडियंस अभी यहाँ पे आ चुके हैं। इसने क्या किया, इस एपीआई की के जरिए, इस मेलचिम के एपीआई की के जरिए इसने मेरे बैकएंड को लॉगिन, बैकएंड में गया एंड सारे चीजों को इसने कैप्चर कर लिया कि मैंने कितने ऑडियंस, देखो मैंने ऑडियंस कौन से बना रखे हैं, जिनमेट बना रखे हैं, राइट है। ओके, पहले इसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन जैसे मैंने एपीआई की यहाँ पे एंटर किया, इसने इन्फॉर्मेशन गैदर कर लिया। तो चलो ठीक है, ये जिनमेट में सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ से पूछा जाएगा कि ये वाले, यहाँ ये जो फॉर्म आपने बना रखा है, और यहाँ से कोई फॉर्म फिलअप करता है तो उसे किस ग्रुप में भेजना है। ओके, ये आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ से कोई फॉर्म फिलअप करे तो उसे किस ग्रुप में भेजना है। तो प्लस पे क्लिक करके आपके पास ऑप्शन देता है, आप चाहे तो इसे डिजिटल मार्केटिंग में या फिर शेयर मार्केट, किस में भेजना चाहते हो। तो मैं इस फॉर्म के डेटा को डिजिटल मार्केटिंग में भेजना चाहता हूँ, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब एक चीज और भी पूछ रहा है कि टैग्स, आप इसे टैग लगाना चाहते हो कि कौन सा टैग आप इसे अलॉट करना चाहते हो, क्या आप इसे समझ रहे हो। ओके, क्या आपके पेड वाले हैं, अनपेड है, वीआईपी है, क्या है, आप इसे कौन सा टैग देना चाहते हो। तो ये मैं इसे देता हूँ, वेबसाइट से सोर्स आ रहा है, तो बस पहचानने के लिए, जस्ट जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन मैं इसे देता हूँ जो वेबसाइट का नेम है, मैं वही टैग लगा देता हूँ ताकि मैं समझ सकूं कि ये मेरे वेबसाइट से आ रहा है। ओके, आप चाहे तो कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, ये एक मैंने ऐड कर दिया, आप चाहे तो और भी टैग्स लगा सकते हैं, कॉमा प्रेस करके यहाँ पे मैं देता हूँ एक और वेबसाइट में एंटर कर, ताकि मुझे समझ में आए कि ये वेबसाइट से आ रहा है। ओके, ये दो टैग मैंने एंटर कर दिए हैं। ओके, अब जो भी कॉन्टेक्ट यहाँ पे आएंगे, जो भी डेटा यहाँ से आ रहा होगा, उसमें दो टैग ऑटोमेटिक लग के आएगा। एक तो डेमो डॉट डॉट कनेक्ट डॉट इन पहले से लग के आएगा, एंड एक वेबसाइट वाले पहले से लग के आएंगे। एंड एक किस ग्रुप में जा रहा होगा, तो डिजिटल मार्केटिंग के ग्रुप में जाएगा। ओके, चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा। अब चलते फील्ड मैपिंग की तरफ। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है फील्ड मैपिंग। ओके, अब यहाँ पे जो फील्ड्स बने हुए हैं, जैसे कि मेलची में क्या है, फील्ड का ऑप्शन है, मैं अगर ऑल कॉन्टेक्ट्स पे आता हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, ईमेल है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, फोन नंबर, बर्थडे, कंपनी, ये सब है। ओके, तो यहाँ पे फिर से आपसे पूछा रहा है ईमेल, तो ईमेल वाले सेक्शन यहाँ पे कौन सा डेटा जाएगा। ओके, तो फील्ड आपसे ये एक दो तीन चार फील्ड बना रखे हैं, नेम, ईमेल, फोन नंबर, मैसेज। तो ईमेल वाला फील्ड कौन सा है, ईमेल। ओके, सेकेंड फील्ड है ये। ओके, तो ईमेल सेलेक्ट कर ले। ये देखो ऊपर में सारा सारा फील्ड ऑप्शन बना हुआ है, ये फॉर्म का सेटिंग है ये। नेम, नेम में नेम जा रहा है, ईमेल, फोन नंबर, मैसेज। ओके, तो मेलशिप में नीचे आते हैं, फील्ड मैपिंग, ईमेल वाला में ईमेल सेलेक्ट कर लेना। एड्रेस, क्या आप यहाँ पे मेलशिप में एड्रेस का ऑप्शन दे रहा है, यस दे रहा है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे कोई एड्रेस का सेक्शन नहीं बना रखा है। देख रहे हो आप फॉर्म में कहीं भी एड्रेस का सेक्शन नहीं बना रखा है। चलो हम लोग एक सेक्शन ऐड कर भी देते हैं फॉर्म में। ओके, यहाँ पे एड्रेस। ओके, प्लेस होल्डर में एड्रेस। ठीक है, मैंने एड्रेस क्या दे दिया है। चलो अभी मैं चलता हूँ फिर से यहाँ पे मेलचिम के सेटिंग में, एंड इस बार एड्रेस वाले में मुझे क्या सिलेक्ट करना है, एड्रेस, मैंने अभी तुरंत बनाया है एड्रेस का, तो एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है। बर्थडे, क्या हम लोग यहाँ पे बर्थडे मांग रहे हैं, ओके, इस फॉर्म के जरिए नहीं। और आप चाहे तो बॉक्स बना दे बर्थडे का, या फिर आप इसे छोड़ भी सकते हैं। ओके, अगर बर्थडे इंपॉर्टेंट नहीं हो तो। कंपनी ले रहा है, कंपनी नहीं ले रहा है। फर्स्ट नेम, यस फर्स्ट नेम हम लोग लेना है, तो फर्स्ट नेम देखो, फर्स्ट नेम क्या है, नेम यहाँ पे,
ये जो नेम दिख रहा है, यहाँ पे जो भी एंटर करेगा वो डायरेक्टली फर्स्ट नेम में जाएगा, यहाँ पे लास्ट नेम का सिस्टम नहीं है। ओके, तो फर्स्ट नेम नेम सेलेक्ट कर लो। लास्ट नेम, क्या आप यहाँ पे लास्ट नेम ले रहे हो तो नहीं, दोनों आप एक ही में ले रहे हो, तो इससे आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। फोन नंबर है तो यस, फोन नंबर वाले में है, इसे सिलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह से आपको मैपिंग करनी पड़ती है कि कौन सा डेटा कहाँ पे जा रहा होगा। अगर आप इस मेल वाले ईमेल वाले में कुछ और सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपका वो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, इधर उधर चला जाएगा। ये जो ईमेल होंगे वो हो सकता है कि एड्रेस में चला जाए, लास्ट नेम में चला जाए, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो इस तरह से मैपिंग करनी होती है। अभी हमारे फॉर्म के सारे सेटिंग्स हो चुके हैं। ओके, फॉर्म के हर एक सेटिंग्स हो चुके हैं। मैंने एपीआई की ऐड कर दिया, ऑडियंस सेलेक्ट कर लिया, ग्रुप्स में मैंने बता दिया कि कौन से ग्रुप में जा रहा होगा, टैग्स लगा दिया, फील्ड मैपिंग कर दी। अब करना है क्या, इसे पब्लिश पे क्लिक करना है। ओके, मैं इसे पब्लिश करता हूँ। ठीक है, मैंने इसे पब्लिश कर दिया। इसे भी मैं रिफ्रेश करता हूँ। एंड अब चलते हैं एक बार मैं अपने वेबसाइट को ओपन करता हूँ। ओके, वेबसाइट को मैंने ओपन किया, नीचे स्क्रॉल करता हूँ मैं अभी। ओके, एंड ये फॉर्म था ना, इस फॉर्म में अभी कुछ मैं फिल्टर यहाँ पे ऐड करता हूँ। ओके, रोशन, ईमेल में ऐड करता हूँ, जस्ट एक बार देख लूँ। चलो, यहाँ पे रोशन ईमेल में ऐड करता हूँ। ओके, मैंने ईमेल ऐड कर दिया। फोन नंबर में कुछ भी ऐड कर दे रहा हूँ। ओके, फोन नंबर ऐड होगा। एड्रेस, आप एड्रेस ऐड कर लो, मैं डाल दे रहा हूँ पटना बिहार। मैसेज से कोई इन्फॉर्मेशन, मैसेज से कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैसेज वाला मैंने मैपिंग की नहीं है, तो मैसेज मेरे मेलजिम अकाउंट में नहीं जाने वाले हैं। ओके, आप इसे तो छोड़ सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट थे मैंने ऐड कर दिया। ओके, अभी मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए, जैसे मैंने सेंड पे क्लिक किया, द सबमिशन वाज सक्सेसफुल। ओके, अब मैं मेलचिप में आता हूँ। ओके, एंड एक बार मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, एंड लेट्स सी कि क्या यहाँ पे जो मैंने डाल रखा था वो आया कि नहीं है। ओके, यस, अभी हमारे 6 हो चुके हैं। देखो यहाँ पे gmail.roshan@gmail.com। फर्स्ट नेम मैंने रोशन डाला था, फोन नंबर मैंने डाला था। बस अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँ तो आप देखो, ये किस वाले ग्रुप में आ गए, डिजिटल मार्केटिंग वाले ग्रुप में ऑटोमेटिक आ चुके हैं। थोड़ा सा और मैं चलता हूँ इधर, तो आप टैग भी देख सकते हैं। ओके, आप टैग देख लो, कौन कौन सा टैग इसमें ऑटोमेटिक लग के आ रहा है, डेमो डॉट डॉट कनेक्ट डॉट इन एंड वेबसाइट। तो इसके वजह से मैं फिल्टर आउट कर लूंगा कि मेरे वेबसाइट से कितने ईमेल आ रहे हैं। ओके, ये ऑटोमेटिक टैग लग के आएगा, तो यहाँ पे आप भी फिल्टर कर सकते हो। ठीक है, चलो एक दो मैं फॉर्म और भी फिल करता हूँ। चलो, ईमेल मैंने एडिट कर दिया। ओके, एड्रेस में पटना बिहार फिर से, एंड सेंड पे क्लिक करता हूँ। ओके, सबमिशन हो चुका है। एक बार मेलसिम अकाउंट को मैं रिफ्रेश करता हूँ। चलो, सो ये देखो यहाँ पे रणधीर gmail.com नेम आ चुके हैं। आई थिंक एड्रेस अभी नहीं आया, तो एड्रेस का मैं देख लो, तो मैपिंग का सही हुआ नहीं है। तो ये फोन नंबर देख सकते हो आप। ठीक है, एंड आप देखो यहाँ पे इस क्या कौन से ग्रुप में है, तो ये डिजिटल मार्केटिंग वाले ग्रुप में है, क्योंकि मैंने इस फॉर्म में पहले से क्या लगा रखा है, डिजिटल मार्केटिंग वाले में हमेशा जाएगा ये। ओके, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो टैग क्या लग के आ रहा है, टैग हमेशा सेम ही लग के आएगा, डेमो डॉट डॉट कनेक्ट डॉट इन वेबसाइट से आ रहा है। ओके, मैं कर देखता हूँ एड्रेस का। ओके, चलिए कोई नहीं, एड्रेस का मैं देख लेता हूँ क्यों नहीं आ रहे हैं। चलिए कोई नहीं, मैं उसे देख लूंगा। क्या आप लोग यहाँ तक क्लियर हो गए हैं कि वेबसाइट से कैसे ईमेल कैप्चर होते हैं? डायरेक्टली अगर आपको मेलचिम अकाउंट में लाने हैं तो आप कैसे ला सकते हो? क्या यहाँ तक क्लियर हो गए हैं? राइट इन चैट बॉक्स, क्या आप सभी लोग यहाँ तक क्लियर है? अगर आपको वेबसाइट से, या फिर हो सकता है कि आप लैंडिंग पेज बनाओ, एलिमेंटर की हेल्प से बनाओगे आप, तो वहां से भी आप कैसे ईमेल को कैप्चर कर सकते हो, ये सारी चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ओके, क्या ये सभी लोग क्लियर हो गए हैं? तो एक चीज और बच गया है जो कि मैं बताता हूँ, बल्क में कैसे आप इंपोर्ट करें। आई थिंक बल्क वाला मैंने बता दिया है, हाँ।
बल्क वाले तो हो चुके हैं कि बल्क में कैसे आप इंपोर्ट करेंगे फाइल के जरिए, वो सब मैंने आपको बता दिया था। मैं अगर फिर से करता हूँ, अपलोड फाइल, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। वो जो फाइल आपने डाउनलोड किया है इसे सिलेक्ट कर लो यहाँ पे, कंटिन्यू करना है। चलो जीमेल ऑटोमेटिक सिलेक्टेड आएगा। आपको इसे किस ग्रुप में सेंड करना है आप वो सिलेक्ट कर ले। डिजिटल मार्केटिंग वाला सेंड करना है, शेयर मार्केट वाले में। इस बार मुझे शेयर मार्केट वाले में सेंड करना है। अपडेट पे क्लिक करता हूँ ताकि कोई भी कॉन्टेक्ट हो तो अपडेट हो जाए वो। कंटिन्यू पे क्लिक करें। अब यहाँ से आपसे टैग पूछा जा रहा है कि कौन से टैग में आपसे देना चाहते हो। तो आप चाहे तो और भी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, या फिर कुछ सिलेक्ट कर ले। तो इतने सारे टैग बने हुए हैं। तो शेयर मार्केट में करता हूँ, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि इसमें सारे के सारे इंटरेस्टेड पर्सन है तो इंटरेस्टेड टैग लग जाए, इंटरेस्टेड। ओके, चलिए, इंटरेस्टेड टैग मैंने दे दिया यहाँ पे। कंटिन्यू पे क्लिक करते हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पे 13 कॉन्टेक्ट यहाँ पे दिख रहा है। सब कुछ इसने फेच कर लिया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऑटोमेटिक। कभी कोई फेच ना करे तो आप इसे मैपिंग कर देना। ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। ओके, फाइनलाइज इंपोर्ट, फाइनलाइज इंपोर्ट पे क्लिक करके कंप्लीट इंपोर्ट पे क्लिक कर ले। ओके, 13 कॉन्टेक्ट है जो कि आ चुके हैं। देखो जिसमें कि 9 कॉन्टेक्ट जो थे वो नया ऐड हुआ है, 9 न्यू कॉन्टेक्ट ऐड हुए हैं। 4 जो कॉन्टेक्ट थे वो पहले वाले थे, जिससे कि इसने अपडेट कर दिया है। ओके, इसने अपडेट कर दिया है। चलो, मैं वापस चलता हूँ ऑल कॉन्टेक्ट पे। एंड यहाँ पे देखो इतने सारे न्यू कॉन्टेक्ट्स आ चुके हैं। ओके, मैं साइड करता हूँ तो आप सोर्स देख सकते हैं, सोर्स कहाँ से आया है। लिस्ट इंपोर्टेड, ये सारे के सारे जो है लिस्ट इंपोर्टेड फ्रॉम फाइल अपलोड। ओके, ये सब दिख रहा है, लिस्ट इंपोर्टेड। पिछला वाला सोर्स आप देखो एपीआई से सोर्स से आया है वो। ओके, परफेक्ट, क्लियर है यहाँ तक। सो इस फॉर्म में यदि कोई डिजिटल मार्केटिंग या शेयर मार्केट में जाना, नहीं वो खुद से नहीं जा सकता है क्योंकि मैंने फॉर्म ही वो उसके लिए बना रखा है। ओके, वो खुद से ऐड नहीं हो सकता, उसे हम लोग ऐड करते हैं। तो ये आपको फिल्टर भी करना, आपको खुद से देखना होता है ना कि आपने जो वेबसाइट बना रखी है, आपने जो पेज बना रखे हैं, वो पेज किसके लिए है। ओके, अगर वो आपके वेबसाइट डेवलपमेंट वाले पेज तो उस फॉर्म में तो ऑलरेडी वेबसाइट वाले ही आएंगे। शेयर मार्केट के लिए आप अलग पेज बनाओ, उस पेज पे आप फॉर्म को इंटीग्रेट करो। ओके, हाँ बिल्कुल, आप चाहे तो फॉर्म में भी ऑप्शन दे सकते हैं। देखो जैसे कि, तो उस समय आपको ग्रुप सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, उसमें ग्रुप का झंझट नहीं होगा। उसमें करना क्या, एक फॉर्म में आप बनाओ ऐसे, ऐड आइटम। यहाँ पे क्या करना है आपको, सिलेक्ट करना है। ओके, सिलेक्ट, आप सिलेक्ट करो या फिर चेक बॉक्स आपको जो भी करना है। मैं रेडियो कर लेता हूँ ताकि एक ही सिलेक्ट करे कोई। ओके, लेबल में देता हूँ, मैं करता हूँ इसमें सिलेक्ट। ओके, एंड यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन देने हैं, तो एक तो शेयर मार्केट वाला, शेयर मार्केट। एंड नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, वेबसाइट डेवलपमेंट, सॉरी डिजिटल मार्केटिंग। ये फॉर्म का अलग से रहता है, ठीक है। आप जैसे से फॉर्म में लगा लें। हम इसे अब क्या करना पड़ेगा मुझे, लाइक कि मेलशिप पे आता हूँ। एंड इस बार मुझे ग्रुप सेलेक्ट नहीं करने पड़ेंगे, ग्रुप मुझे ऐड नहीं करना है क्योंकि ग्रुप मैंने यहाँ पे इसे फ्री दे दिया है कि आप इसे सिलेक्ट कर लो उसे सिलेक्ट कर लो। ओके, या तो आप शेयर मार्केट खुद से सिलेक्ट करो, डिजिटल मार्केटिंग खुद से सिलेक्ट करो। तो इस बार आप क्या करें, इस वाले को आप कट कर दें। ओके, मैंने अभी कोई ग्रुप नहीं दिया है। पब्लिश पे क्लिक करता हूँ। ओके, अब देखो इस फॉर्म से जो आएगा, पहले तो मैं मैपिंग भी कर लेता हूँ एक बार। मैं मैप कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये जो आपके ऑप्शन आ रहे हैं वो किस में जाए ऑप्शन, तो आप चाहे तो इसे ग्रुप लाइक यहाँ पे खुद से बना सकते हैं, लास्ट फर्स्ट नेम हो गया। कंपनी में आप इसे अलॉट कर दें क्योंकि मेलचिम में बस इतने ही ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। ओके, मेलचिम में इतने ही ऑप्शन होते हैं। तो आप चाहे तो इसे कंपनी के जरिए आप ले लो। ओके, सिलेक्ट का ऑप्शन में लेता हूँ। ओके, तो अभी जो होंगे वो कंपनी में दिख रहे होंगे, ये कंपनी में आपको दिख जाएंगे कि वो कहाँ से है। पब्लिश पे क्लिक करना है, डॉट कनेक्ट यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ मैं। नेम, ईमेल, चलो मैं सर यही देता हूँ, फोन नंबर। ठीक है, एंड इस पर आपको सिलेक्ट करना, आप कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो डिजिटल मार्केटिंग सिलेक्ट करना, डिजिटल मार्केटिंग कर लो, सेंड पे क्लिक करते हैं। एंड मेलचिम को रिफ्रेश करता हूँ मैं भी। सो नीचे देखो आप यहाँ पे एक ऑप्शन है, एक ईमेल अभी यहाँ पे आया है, रोशन। एंड फोन नंबर देख लो आप,
कंपनी में डिजिटल मार्केटिंग, ओके। जो ग्रुप उस समय हम लोग सेलेक्ट करें तो वो ग्रुप ना सेलेक्ट होगा, आप कंपनी में हो जाएगा। ओके, डेमो डॉट डॉट इन एंड वेबसाइट। ठीक है, तो इस तरह से आप फॉर्म में वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी लोग? क्या सब लोग यहाँ तक क्लियर हो गए? राइट इन द चैट बॉक्स। क्या सब लोग क्लियर है यहाँ तक? राइट इन चैट बॉक्स। सभी लोग यहाँ तक क्लियर है? आप लोग कर लेंगे मैपिंग, जो वेबसाइट से ऑटोमेटिक लीड कैप्चर करना है, इंपोर्ट करना है, वो सब आप कर लेंगे अभी। ओके, परफेक्ट, दैट्स ग्रेट। सभी लोग क्लियर हो गए? सो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अपने क्लास हम यहीं पर भी स्टॉप करेंगे। हमारी क्लास अब यहीं पे स्टॉप होगी।